नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर रही है। इसे कौन और कब संभालेगा, बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। पोर्टफोलियो 35% तक गिर चुके हैं ज़्यादातर, लेकिन इस मार्केट में ही रहना है। अच्छे रिजल्ट्स की सीरीज में हम एक सेफ सेक्टर का सेफ शेयर लेकर आए हैं। अब तो अच्छे रिजल्ट्स के पश्चात भी गिर रहे हैं स्टॉक। सीखने के लिए आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। फार्मा सेक्टर का शेयर है, दाम 200 रुपये के आसपास हैं। Q3 के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, एक साल में 67% का रिटर्न दिया है, सेफ शेयर है। इस शेयर को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जक्सन पाल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जक्सन पाल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जक्सन पाल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। JPL provides essential medicines for women specific healthcare needs through gynecology and orthopedics as its focus segments. It is also present in major therapeutic subsegments, that is antibiotics, allergy management, immunity and cell protection, OTC products, dermatology and pediatrics segments. अनु क्षेत्र में 5 ब्रांडों में JPL के 17 ब्रांड शामिल है। 17 ब्रांड शामिल है। 900 से अधिक इसके पास मजबूत बिक्री करने वाली एक टीम है। इसकी उपस्थिति पैन इंडिया में। कंपनी ने भारत के शीर्ष ब्रांडों में राजस्व 5 ब्रांडों में ही 47% का इसको रेवेन्यू आ जाता है और 7 टॉप ब्रांड से तो 67% तक आता है। इसके ब्रांड हैं, बड़े पॉपुलर हैं, इंडोकैप, मेंटेन इंजेक्शन, डिवेट्रोन, मेटाडिक, लाइकोरेड SG, सिर्प, मेंटेन टेबलर, एंजेरो, इक्विरिक्स, डक्सीपाल, DRL। मई 2024 में कंपनी ने मुंबई से स्थित कंपनी YPPL से त्वचा विज्ञान खंड में कुछ ब्रांड जैसे यूक्रोमा और इंट्राटॉप और चाइल्ड केयर सेगमेंट में वेंटिक्यूलाइन PD और टीनीलक्स अधिग्रहण किया है। यह 93 करोड़ की नगद ट्रांजैक्शन थी। निर्यात कंपनी सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स सामग्री का निर्यात अमेरिका और दक्षिण कोरिया को करते हैं। निर्यात केवल 2% है, 98% घरेलू सेल से ही आता है। तो दोस्तों, ये मोटा मोटी हमने बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश की है। अब हम सीखने की कोशिश करते हैं इसके फंडामेंटल। मार्केट कैप 1400 करोड़ की है, छोटी सी कंपनी है। बुक वैल्यू 29 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.91% देती है कंपनी, अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% है, तो अच्छी है, काफ़ी अच्छी कहेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है, जो थोड़ी सी कम है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी लगभग ऋण मुक्त है। कंपनी 54.50% का अच्छा लाभांश प्रदान करती है, मैंने ऊपर बताया ही आपको। डेटर डेज 25 दिन से 19 दिन हो गए हैं। जो पहले 25 दिन में रिलाइज होता था इसका डेटर्स पैसा देते थे, वो अब 19 दिन में देने लग गए हैं। तो इससे कंपनी की एफिशिएंसी झलकती है और इससे इंटरेस्ट वगैरह भी बचता है, अवेलेबिलिटी हो जाती है पैसे की। सन फार्मा 35 की पी पर, मैनकाइंड फार्मा 50 की पी पर मिल रहे हैं, जो इसकी पीयर कंपनीज हैं। जक्सन पाल 27 की पी पर मिल रहा है, इनसे अपनी पीयर कंपनियों के मुकाबले सस्ता मिल रहा है। तो दोस्तों, कंपनी ने Q3 FY 25 के रिजल्ट पेश कर दिए हैं। कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। इसको हम इसके
कोरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ, क्वार्टर के साथ कंपेयर कर लेते हैं दिसंबर 24 को दिसंबर 23 के साथ। इससे पता चल जाएगा कि कितनी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। सेल है जो दिसंबर 23 में 47 करोड़ थी, जो बढ़ के दिसंबर 24 में 74 करोड़ हो गई। ओपीएम 7% था जो 21% हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 4 करोड़ था जो 32 करोड़ हो गया। इसमें कुछ इनकम, अदर इनकम भी है, लेकिन वो अदर इनकम कोई आइटम सेल करके नहीं हुई है, कंपनी के प्रोडक्ट्स में से ही है। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए इतना ही समझ लें आप भी, इसमें कुछ अदर इनकम है। FY 23, FY 24 और TTM 31/12 के रिजल्ट भी देख लेते हैं। सेल है जो 237 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 209 करोड़ है और TTM 31/12 254 करोड़ है। OPM 14% था FY 23 में, FY 24 में 11% है और TTM 31/12 18% है। बहुत अच्छी सेल बढ़ी है। सेल तो थोड़ी कम बढ़ी है, लेकिन ओपीएम में अच्छा खासा सुधार है। नेट प्रॉफिट 27 करोड़ था FY 23 में, 22 करोड़ FY 24 में और 52 करोड़ 31/12 को है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की एवरेज 16% है, जो काफ़ी ठीक कही जाएगी, अच्छी है। 3 वर्ष की CAGR स्टॉक प्राइस 38% है, जो FD पे 7-8% तक ही मिलती है। सीनियर सिटीजन को 8% मिल जाती होगी और उस पर टैक्स भी लगता है अगर वो एक सीमा के बाद ब्याज आ जाता है तो। शेयर कैपिटल 13 करोड़ है सिर्फ और रिजर्व 184 करोड़ के हैं। बोरिंग 10 करोड़ की है। डेट फ्री बैलेंस शीट है, मजबूत है बैलेंस शीट। कैश फ्लो प्लस 5 करोड़ है। कैश मैनेजमेंट भी अच्छी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर्स के पास 67.82% की इक्विटी है। FII के पास 2.10% की इक्विटी है और पब्लिक के पास 30.10% की इक्विटी है। तो FII का 2.10% का होना अच्छा है, ठीक कहा जाएगा ये। तो अब हम इसकी प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा कर लेते हैं। दाम इसके 215 रुपये थे आज। भवन बीक हाई एंड लो 328 रुपये और 110 रुपये है। EPS 7 रुपये 88 पैसे है। P 27 है, सेक्टर P 45 है। अपनी पेयर कंपनियों के मुकाबले और सेक्टर P से काफ़ी नीचे मिल रहा है शेयर। डेट टू इक्विटी 0 है। 1 साल की रिटर्न 67% है, 3 साल की 157% है, 5 साल की रिटर्न 1941% है। सोलारा एक्टिवा फार्मा इसकी पेयर कंपनी है, उसने 20% का रिटर्न दिया 1 साल में, लगभग इससे मिलती जुलती कंपनी है। बजाज हेल्थ केयर ने 95% का दिया है, वो भी इससे मिलती जुलती कंपनी। 1 साल की फोरकास्ट 312 रुपये है, 5 साल की फोरकास्ट 657 रुपये है। यह एक बहुत ही रेप्यूटेड फोरकास्टिंग कंपनी ने फोरकास्ट किया है। कंपनी हैज लो डेट इक्विटी रेशो दैट इज 0, ये मैंने पहले भी बताया। द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट कंपेयर टू इट्स पीयर्स एवरेज हिस्टोरिकल वैल्यूएशन, पहले भी मैंने बताया। ओवर द पास्ट ईयर while the stock has generated a return of 67%, its profit have risen 45.30%। 45% इसका प्रॉफिट बढ़ा है और 67% इसने रिटर्न दिया। म्यूचुअल फंड की इसमें 0 होल्डिंग है, ये थोड़ी सी पार्टिसिपेशन ना होना, देयर नॉन पार्टिसिपेशन, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद कंपनी शेयर प्राइस। ये तो यही शो करता है कि कंपनी की शेयर प्राइस में म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी अच्छी खासी पड़ताल करने के बाद ही पैसा लगाते हैं, ये ना होना। लेकिन FII की तो है, आगे देखते हैं, हो जानी चाहिए, आगे आ जानी चाहिए, क्योंकि कंपनी में कोई कमी नहीं है। हमारी राय में यह 310 रुपये तक 1 साल में जा सकता है शेयर। तो आप इस शेयर पर नज़र बना के रखिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें, स्वयं से भी जांच कीजिए। तो दोस्तों, आप हमारी रिपोर्ट्स समय निकाल कर देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।